नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। मामला है बुंडू क्षेत्र का, जहां लगभग 8 करोड़ की जमीन पर शुरू में अवैध तरीके से जमीन को कब्जा किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो विपक्ष ने मारने पीटने की धमकी देनी शुरू कर दी। अब बात यह है कि कमजोर होने के कारण घर में काफी अफरा तफरी की माहौल हो चुकी है और साथ ही सभी लोग डर गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो जमीन का मालिक है, जिसका नाम समीम अंसारी बताया जा रहा है, वो अंधे हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी अपनी सलामती के लिए भी गुहार लगाई, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला है। भैया ये जानते हैं कि समीम अंसारी से ही कि उनकी आखिर समस्या क्या है। शमीम अंसारी जी, क्या कुछ मामला है, क्यों आप परेशान हैं, जरा बताएं आप। सर जमीनी संबंध है मेरे साथ। क्या मामला हुआ था? सर मेरे पूर्वज सन 1948 ईस्वी में एक जमीन खरीदे हैं, खाता नंबर 139, 2 प्लॉट है सर। एक प्लॉट 1268, 1 एकड़ 51 डिसमिल, एक प्लॉट 1269, 33 डिसमिल। दोनों प्लॉट मिला के सर कुल रकबा 1 एकड़ 84 डिसमिल मेरे पूर्वज के नाम से है सर। मेरे पूर्वज के नाम नूर मोहम्मद अलीजान मोहम्मद हुए सर। नूर मोहम्मद के लड़का ये देखिए, ये मेरा दादा हुए, इनका नाम जैनुल आबिदीन हुआ। और अलीजान मोहम्मद का लड़का ये हुआ, इनका ये मेरा चचेरा दादा हुए। ये नूर मोहम्मद का हुए, ये अलीजान मोहम्मद का हुए। जैनुल आबिदीन का 4 लड़का है सर। बड़ा लड़का है जमील अंसारी, वो मेरा फादर है। और दूसरा लड़का है शकील अंसारी, तीसरा लड़का है अकील अंसारी, चौथा है सफदर हुसैन। जमील अंसारी से हम समीम अंसारी हुए सर बंसावली में। मेरे पीछे मेरे 2 भाई हैं सर, नसीम अंसारी, वसीम अंसारी। सर सन 1948 से आज तक जमीन हम लोगों का कब्जवारी पे है। बीच में हमको आज से 5-7 साल पहले आसियाना सिटी वाला रास्ता के लिए हमको 20 फीट का रोड के लिए मांगा था। हम उसको 20 फीट रोड दिए थे। उसके बाद सर आसियाना सिटी वाला मेरे पूरे ज़मीन पर आसियाना सिटी का बोर्ड, पार्क, स्कूल, अगल बगल ज़मीन को प्लॉटिंग कर रहे हैं। चारों तरफ बीच में मेरा ज़मीन है, चारों तरफ वो बोलते हैं मेरा ज़मीन है, हम यहाँ प्लॉटिंग कर। यह आशियाना जो आप बोल रहे हैं, आशियाना इंटरप्राइजेज वाला जो है जी, ये लोग कौन है, कौन कब्जा कर रहे हैं, उनका क्या नाम है? जी आसियाना इंटरप्राइजेस यहीं का हम लोग का रड़गांव के मुस्लिम कमेटी का सदर है शहजाद अंसारी। शहजाद अंसारी आसियाना सिटी का मालिक है। इनका ऑफिस टाटा जमशेदपुर में चलता है और टाटा जमशेदपुर में ऑफिस चलता है और यहाँ प्लॉटिंग का काम चलता है। और मेरा पूर्वज का ज़मीन को ही गलत ढंग से कब्जवारी करके बोर्ड, आसियाना सिटी का बोर्ड और पार्क और स्कूल लगाया गया है। मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, जो मुझे आँख से दिखाई नहीं देता है। मैं आदमी के सहारा में जीता हूँ। जी, जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो क्या आपने नजदीकी थाने में इस सब लिखित आवेदन दिया था? जी, थाना में हम लिखित आवेदन दिए थे। थाना में जाके लिखित आवेदन दिए। थाना वाला बोला कि आप हॉस्पिटल जाइए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ से हमको रिपोर्ट मिला, मारपीट किया गया था। स्वास्थ्य केंद्र में हमको रिपोर्ट भी ला के दिया, हम थाना को दिए। उसके बाद जो है थाना वाला शहजाद अंसारी को नोटिस किया, बुलाया थाना। शहजाद अंसारी थाना गया, हम भी गए। उसके बाद थाना में बोल रहा है केस मैनेज कर लो। तो हम बोले हम क्यों केस मैनेज करेंगे? कौन बोल रहा था ये केस मैनेज करना? शहजाद अंसारी, दिलदार अंसारी और थानेदार, थाना बड़ा बाबू भी हमको बोले। बड़ा बाबू क्या नाम था इनका, आज़ाद जी नाम था, चंद्रशेखर आज़ाद नाम था। वो भी बोले कि तुम केस मैनेज कर लो। तो हम बोले सर हम केस क्यों मैनेज करेंगे? मेरा पूर्वज का ज़मीन पे हम ट्रैक्टर से ईंटा खाली कर रहे थे। उस बीच में रड़गांव के दिलदार अंसारी गया और बुलेट पे गया अनवर अंसारी के साथ में, और मैं वहाँ पे ट्रैक्टर में ईंटा खाली कर रहा था। वो ट्रैक्टर शब्दाम रड़गांव का रहने वाला है, ट्रैक्टर मालिक है। इनका 4 स्टाफ शब्दाम भी जानता है। और उस बीच में दिलदार अंसारी और अनवर अंसारी जाके बुलेट से हमको गया और गाली फजीयत देने लगा और जान मारने का धमकी दिया। बोला चारों तरफ यहाँ मेरा प्लॉटिंग चल रहा है, तुम बीच में क्या इंटरफेयर कर रहा है, जान से हाथ धो बैठोगे। कब का घटना है ये? सर
2020 ईस्वी का है सर, दिसंबर महीना का है उस बीच में फिर कोई धमकी देता है आपको? सर। उसी समय हमको धमकी दिलाया है कि तुम केस कंप्रोमाइज कर लो, और नहीं तो तुमको जहां तक लड़ना है। हम जब मारपीट हुआ तो हम रड़गांव के मुस्लिम कमेटी के सदर हैं सजाद अंसारी, हम उनको टेलीफोन किया और बोले कि मामा हमारे साथ आपके भाई आके मारपीट किए। तो सजाद अंसारी बोले तुम मेरा रास्ता में क्या कर रहे हो, तुम क्या दुश्मनी लेना चाहते हो? हम बोले नहीं मामा, हमको ऊपर वाला उस टाइप से नहीं बनाया, हम नवीना आदमी है, क्या आपसे दुश्मनी लेंगे हम। तो हमको बोला कि नहीं, तुम जान से हाथ धो बैठोगे, तुम ज्यादा ये कर रहे हो ना, उछल रहे हो ना, तुमको नहीं मालूम है कि वहाँ पे हम चारों तरफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ मेरा है, तुम क्या जहाज में जाओगे? हमको इस तरह बोला गया सर। ये देखिए सर, मेरा विकलांग सर्टिफिकेट है जो सरकार के तरफ से बना है सर। स्क्रीन की तरफ थोड़ा दिखाया जाए जी, ये देखिए सर। दूसरी सर, ये देखिए, जब हम घटना से पहले सर हम अंचल अधिकारी को ऊपर थोड़ा करके दिखाएं। लिखित आवेदन अंचल अधिकारी को दिए सर जी, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास है सर। अंचल अधिकारी को हम लिखित आवेदन दिए कि मेरे पूर्वज के जमीन पे गलत ढंग से आसियाना सिटी का बोर्ड पार्क लगा के प्लॉटिंग किया जा रहा है। क्या बोलते हैं, अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह भी सर इसमें कोई सुनवाई नहीं की है। उसके बाद सर सुनवाई नहीं किए तो हम उतना ही में हमको मारपीट किया गया। हम थाना गए, थाना में एफआईआर करवाए। ये देखिए सर, थाना का एफआईआर कॉपी है सर मेरा। क्या आश्वासन मिला आपको थाना से, क्या आश्वासन मिला है? सर आश्वासन नहीं मिला कि इसका जांच पड़ताल किया जाएगा। उसके बाद थाना से थाना प्रभारी हमको फोन करके बोला, चंद्रशेखर आजाद जी ने बोले हमको कि तुम काहे उलझ रहे हो, जो प्रमाण मेरे पास मौजूद है सर, रिकॉर्डिंग, तुम मत उलझो, आपस में मत लड़ो, कंप्रोमाइज कर लो। तो हम बोले हमको जान मारने का धमकी दिया गया है और हमको मारपीट किया गया है, हम केस कोई कीमत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो थाना प्रभारी से बात हुआ है वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या फिर उसके आप जब केस दर्ज करवाया, जो आप बोले सजाद अंसारी, दिलदार हुसैन के खिलाफ जो केस आपने दर्ज करवाया था, उसके एवज में आपको क्या मिला वहाँ से, थाने से? उसके एवज में सर हमको कुछ नहीं मिला। जब उन लोग थाना प्रभारी का और सजाद और दिलदार लोग इन लोग थाना में मैनेज करने खोज रहा था, मैनेज जब नहीं किया तो मेरे ऊपर सर हमको रंगदारी लगा दिया गया। ये देखिए रंगदारी 71-20 में, यानी मेरे केस, हम केस करने के बाद उन लोग मेरे ऊपर रंगदारी केस लगाया है। 2 लाख रंगदारी मांगा है, बोल के दिलदार अंसारी बोला है। सजाद अंसारी को बोल देना, समीम अंसारी 2 लाख रंगदारी मांगा है, नहीं तो जमीन का काम करने नहीं देंगे। और झूठा आरोप लगाया है सर, हम अपना जमीन पे बाउंड्री तोड़े हैं, उसी का बाउंड्री तोड़े हैं। मेरा जमीन में गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है, हम तोड़े हैं। तो वो झूठा आरोप लगा के दिया है कि समीम अंसारी मेरा जमीन में बाउंड्री का काम तोड़ा है, जो केस डायरी में दर्ज है। क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हम, देखिए, एक विकलांग आदमी है, मुझे आंख से दिखाई नहीं देता है और मेरे पूर्वज का जमीन है, हम तो कोई कीमत में अपना जमीन छोड़ेंगे नहीं सर। जितना है सब मेरे भाई भैयाद यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भैयादी जमीन है। और जैनुल आबिदीन का बड़ा पोता हम है, मेरा नाम समीम अंसारी हुआ। हम यही कहना चाहते हैं कि भूमाफिया हो, चाहे भूमाफिया के साथ थानेदार मिली भगत हो, चाहे वर्तमान अंचल अधिकारी हो, ये सब का मिली जुली होने के कारण से हम लोग रणगांव के रैयतदार लोग बहुत परेशान है सर। तो ये बताइए, खाली जब आपका इतना बड़ा मामला हुआ, मारपीट हुआ उस जमीन पर, तो क्या उस जमीन पर केस वगैरह भी हुआ? जी 144 किए थे। तो क्या वहाँ से निकला जो जी 144 हम तो जब मेरे जमीन पे फिर हम जीसीबी चलावे, बुनियाद कोड़े। उसके बाद दूसरा दिन क्या किया सर, मेरे जीसीबी चलाने के बाद वो दूसरा दिन सजाद अंसारी जो है जीसीबी लेके चला गया। और जीसीबी लेके जाने के बाद सर मेरे जमीन जो गड्ढा हम चारों तरफ बुनियाद कोड़े थे उसको जो है ना सर भता दिया गया। उसके बाद हम थाना को जाके सूचना किया, थाना वाला बोला जमीन जगह का काम मेरा नहीं है, ये अंचल अधिकारी का काम है। समीम जी, हम ये पूछ रहे, जब 144 हुआ कि ये जो आपका केस आपका कोर्ट में गया, कोर्ट से क्या आपको डिग्री मिला, काम करने का सहमति मिला या नहीं मिला? जी हमको फिर उसके बाद थाना वाला केस नहीं लिया तो हम अनुमंडल में जाके 144 किए सर। ठीक है। 144 का पेपर मेरा ये है सर, हम लोग प्रथम पक्ष है सर, द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित किया गया है, यानी मुन्नी देवी और शहजाद अंसारी को प्रतिबंधित किया गया है। उन लोगों को
जी, तो प्रतिबंधित कर दिया, इसका मतलब है कि आपको काम का अनुमति दिया गया है? जी जी, मेरे पक्ष में काम का अनुमति मिला है हमको कोर्ट से। जी, आप क्या चाहते हैं ये बताइए क्लियर। हम यही चाहते हैं सर, और ये है सर, हम यही चाहते हैं कि हम विकलांग व्यक्ति हैं, मुझे आंख से दिखाई नहीं देता है, और वो भू माफिया है, हमको जान मारने का धमकी मिल चुका है, और हम मेरा किसी समय भी खतरा हो सकता है सर। और हम आदमी के सहारा में जीते खाते हैं, आदमी का हाथ पकड़ के चलते हैं सर, और मेरे साथ इस तरह का बेइंसाफी हो रहा, न थाना सुन रहा है, न अंचल अधिकारी सुन रहा है, न भू माफिया मान रहा है। ठीक, क्या कुछ मामला है? मामला जमीन का है, जमीन तो हमारा है, मगर हमसे जबरदस्ती जो है कि शाहजहां अंसारी दबाव डाल के जमीन को छीनना चाहता है। हम मजबूर आदमी हैं, कमजोर आदमी हैं, और वो ताकतवर है, इसलिए हम प्रशासन से मदद चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह से नाजायज नहीं किया जाए। हमारे पास कुल पेपर है, हम हासिल किए, हमारा बाप दादा उनका हासिल किया हुआ चीज़ अभी तक हमारे कब्जे में है, हमारा चीज़ है, हमारे पास रसीद है, हमारे पास रजिस्ट्री किया सब कागजात है। शहजाद अंसारी की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है? धमकियां मिल रही धमकी हैं? दे रहे हैं, हाँ धमकी दे रहा है, जान मारने की धमकी दे रहा है हमारे पोता को। इसलिए हम तो मजबूर हैं, नहीं सकते, हमसे नहीं सकेंगे, तो सरकार हमको इसका इंसाफ करे, मदद दे, ताकि हम लोग का चीज़ जो है कायम रहे। और बच्चों के लिए हम लोग, परिवार ज़्यादा है, लंबा है, हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार अगर नहीं देखेगा तो हम लोग के लिए बहुत आफत हो जाएगा। आपको ही धमकी मिल रही है या फिर किसको, आप ही को धमकी मिली है क्या? हाँ, हमारे पोता समीम को ज़्यादा धमकी दे रहा है, और आपको भी धमकी मिल रही है? हमको भी धमकी दे रहा है। ठीक, तो ये बात तो सबको मालूम है, और भी कोई अगर गवाह खोजेगा तो जब ये धमकी दी गई थी तो थाने में आपने इस चीज का सूचना दिया था? जी हाँ, थाने में सूचना दिया कुछ गया। हल निकला है? नहीं, कुछ हल नहीं दिया। अच्छा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।